हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके पास कॉमर्स लेने के बाद क्या करियर ऑप्शंस सामने आते हैं। तो कॉमर्स लेने वालों में दो आजकल ये चलता है कि एक तो विथ मैथ होता है और एक विदाउट मैथ्स होता है। तो विथ मैथ लेने में आपको क्या फ़ायदेमंद है और आगे करियर में क्या हेल्प करेगा, और उसके बाद हम समझेंगे कि अगर आप मैथ्स नहीं भी लेते हो कॉमर्स के साथ तो आपको क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी कैटेगरी जो आ रही है वो है फर्स्ट जो आ रहा है, एक तो टॉप 15 देखने वाले हैं। तो टॉप 15 के अंदर सबसे फर्स्ट है वो है सीए, है ना। तो कॉमर्स लेने के बाद अगर आप 11th-12th में कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, कॉमर्स चूज़ करते हैं, उसके बाद आपका करियर किस तरफ जाएगा, तो सबसे पहले आप तो सीए कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल डिग्री में आता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बीकॉम, बीबीए एक्सेट्रा की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये सिंगल सिर्फ ये करके करियर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल डिग्री ही करेंगे, वहीं पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये तो सीए, सीएफए और सीए, सीएमए ये सब करते हुए भी आप साथ साथ आजकल ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ बीकॉम करें, बीबीए करें, सिर्फ ग्रेजुएट हो जाएं तो हमारा कुछ हो जाएगा। क्या कुछ भी नहीं होगा करियर में सिर्फ ग्रेजुएट होके। तो इस तरफ सोचना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए सीए पर आते हैं सबसे पहले, क्योंकि 15 हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी वीडियो बनेगा ये, तो आप थोड़ा टाइम देकर इसे देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। देखिए सीए में तो क्या है कि आपने मान लीजिए 12th की, और जस्ट आफ्टर 12th या कुछ बच्चे तो 12th के पहले भी यहाँ पर क्या करते हैं, क्लासेस लेने लगते हैं। तो आपने 12th की या उसके बाद सीपीटी होता है। सबसे पहले सीपीटी के अंदर क्या होता है, आपको 200 में से 100 मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर आता है आपका आईपीसीसी जो आप इंटरमीडिएट हो गया, और उसके बीच में आर्टिकलशिप जो आप 3 साल के लिए किसी सीए के अंडर ऑफिस करते हैं, उसे आर्टिकलशिप कहते हैं। देन फाइनल के 2 ग्रुप, तो यहाँ पे आईपीसीसी के 2 ग्रुप और फाइनल के 2 ग्रुप, और सीपीटी में शुरुआत में जो आपका बिगिनिंग का एक एग्ज़ाम होता है वो। इन सब की क्या आपको कोचिंग क्लास लगेगी? हाँ, तो बिल्कुल आपको इसकी कोचिंग करनी पड़ेगी, और क्योंकि सीए टफेस्ट एग्ज़ाम है निकालने में, और इसके लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जो सेल्फ स्टडी में बहुत कम आ पाता है। आजकल बहुत इजीली क्लासेस सब जगह पर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन, यूट्यूब, जहाँ भी आप देख लो तो आपको हेल्प करने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब टफेस्ट तो है, लेकिन लो पैकेज रहता है काफ़ी। जब हम सीए बन जाते हैं उसके बाद सैलरी कमाने के लिए जाते हो, आप जॉब करने जाते हो, तो स्टार्टिंग सैलरी इसकी सिर्फ कितनी है, यहाँ पर 6 से 8 लाख के बीच में आपको पैकेज मिलता है। और जब आप 5 साल तक काम कर लेते हो ना, उसके बाद आपको जाकर 15 से 20 लाख का मिलता है। और वर्किंग आवर क्या रहते हैं, कम से कम 12 से 14 घंटे की वर्किंग रहती है। ये मत सोचना कि कम काम करने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जॉब ना करें, तो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं सीए की। उसके अंदर आप कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर अपना फाइनेंस का काम, या और भी काफ़ी काम है इसके अंदर जो आप कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है सीए। इसके बाद दोस्तों आते हैं सीएफए की तरफ। सीएफए एक तो यह है कि अगर किसी को ना अब्रॉड शिफ्ट होना है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड आती है। इनको क्या कहा जाता है, चार्टर्ड होल्डर। इसके अंदर 3 एग्ज़ाम होते हैं, 4 साल के आसपास का ये कोर्स होता है। तो ये है सीएफए। मैं मानूंगा सीए के बाद अगर कुछ आता है तो सीएफए के पैकेज वहाँ काफ़ी हाई रहते हैं। सीएफए में पैकेज काफ़ी हाई रहते हैं शुरुआत से, क्योंकि वो एक तो ये है कि सीएफए करके ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं एब्रॉड में, तो वो वहाँ पर उस हिसाब से पैकेज इंडियन रुपीज़ में देखोगे तो ज़्यादा आता है। अब दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली सबसे पहले करने में तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट ये आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक्चुअली वाला जो है करियर चूज़ कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ चूज़ कर लेने से नहीं होता ना। मैं सोच लूँ कि मैं सीए करूँगा,
अब आगे होगा नहीं होगा ये हमें अभी इवेल्युएट करना पड़ता है लेने के पहले, उस चीज़ में घुसने के पहले। अब इसके अंदर भी देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड का जो है ऑप्शन है। आप जब एक्चुअली बन जाते हैं तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं। ये था एक्चुअली। फोर्थ नंबर पे हमारा अब देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं इसको CMA को और इसको एक जैसा ही लेके चल रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजिंग रहता है, थोड़ा सा प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा क्या है अपना इसके अंदर कोर्स बस थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा नहीं काफ़ी। मतलब ये कंपनी सेक्रेटरी लॉ पे खेलता है और ये भाई साहब कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट पे खेलते हैं, इनको CMA भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेजर आप कहाँ पर काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर जहाँ पर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आती है कंपनीज की, वहाँ पर आपको काम इसमें करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, पहले बहुत सारी सिर्फ फीमेल करती थी हैं, अब इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, तो मेल और फीमेल जो है इसमें इक्वल हो गए हैं। कंपनी सेक्रेटरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल कर रही हो, फिर भी ज़्यादातर फीमेल रहती हैं। मेल बड़े हैं इसमें, मेल स्टूडेंट्स बड़े हैं बाद में। तो इसमें क्या काम करना रहता है आपको, इसमें ना आपको कंपनी की पूरी जो फाइलिंग रहती है वो संभालनी पड़ती है। एक इसमें आपको जाएं तो MCA 21 करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर ना आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वो फॉर्म्स क्या रहते हैं, वही फॉर्म्स रहते हैं जो कंप्लायंस करते हैं कंपनी का MCA के रिगार्डिंग, है ना। इसके बाद 6th पॉइंट आता है कि आप 6th ऑप्शन ये है कि आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाइए। इसके साथ तो क्या है कि आपने मान लीजिए BCom किया, MBA किया, कॉमर्स करने के बाद उसके बाद या तो आपने CA कर लिया है साथ में या CS कर लिया, कुछ भी, उसके बाद आपको नहीं करना है वो जॉब जाके, तो आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाइए। आपके पास लोग आएंगे, वो जैसी भी प्रॉब्लम लेके आए उसका आप सॉल्यूशन दीजिए उनको। ठीक है, ये सबसे बढ़िया काम होता है। ज़्यादातर लोग जो जॉब नहीं करते हैं वो इसे प्रेफर करते हैं। इसमें PR पर्सनल रिलेशन बहुत काम में आता है प्रैक्टिस ज़माने में। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये दोनों अलग अलग है वैसे तो, लेकिन मैंने इसको क्या करा है, कंबाइंड कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थोड़ा सा अलग है। ये IPO वगैरह और उसके बाद म्यूचुअल फंड के जो AUM रहते हैं ये संभालने के लिए ये लोग लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में दिखाया हुआ है, जैसे दिल चाहता है में दिखाया हुआ है, जो लोग एक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। तो इनकी तो हाई पेइंग जॉब रहती है, ये हाई पेइंग जॉब रहती है। ठीक है, और रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, ये भाई साहब एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के, ये रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। पहले तो इनका एम्प्लॉय का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं बैठ के फाइनेंस के ऊपर। कंपनी ने काम दे दिया रिसर्च करो, इक्विटी का रिसर्च करो, म्यूचुअल फंड मैनेजर, AUM। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉय लेवल पे काम होता है। दूसरा आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं इसके अंदर, कि आप खुद ही क्या करिए, रिसर्च कीजिए और अपनी एडवाइजरी चलाइए, है ना। ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलें तो ये बहुत ही ना अब कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि मार्केटिंग कर सकते हो क्या, यार कर सकते हैं मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग तो फिर कॉमर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दूसरे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है किसी का सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाइए। इसमें काफ़ी PG कोर्सेज भी हैं, इसमें कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं। सबसे शानदार और बिल्कुल हिम्मत वाला काम वो है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप खुद का बिजनेस चालू कीजिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए भागिए मत, आप खुद एम्प्लॉयमेंट दीजिए। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट चुनिए, सर्विस चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसका बिजनेस कीजिए, सर्विस दीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग जो है आजकल HRM, मतलब ऊपर वाले कोर्सेज से तो नीचे ही आ रहा है ना ये। तो यहाँ पर क्या रहता है HRM में ना, आपको पूरा पेरोल वाला सिस्टम, एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड करना और किन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है और किसको निकाल देना है, ये पूरा आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और है जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, CFA के आसपास CPA। ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इसका नाम होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA लेता है। इसके अंदर आपका ना अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर हाथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा इसी में टैक्सेशन और ऑडिटिंग, ये पूरा आपका होना चाहिए। ये हाईएस्ट पेइंग करियर है US में और ग्लोबली भी।
दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो हाईएस्ट पेइंग है यूएस में और ग्लोबली। तो ना एक फॉरेन सेटल होना है तो सीपीएस सीएफ है, ये दो हो गए आपके लिए। बाहर काफ़ी अच्छा आपको पैकेज मिलने वाला है अगर ये कर लेते हैं 12th नंबर का जो हमारा सीपीए और सीएफ है। अब देखिए लॉयर तो कोई भी बन सकता है, कॉमर्स लो नहीं लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा। अगर आपको अल्टीमेटली लॉ में जाना है तो कोई भी बन सकता है, बन जाओ। इसकी कुछ भी आजकल रह नहीं गया है। एलएलबी इसके बाद आप अगर सीजे में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये करिए सिविल जज, तो इसकी तैयारी कीजिए कि तो फिर आपको एलएलबी मस्ट करना मस्ट है ना। अब थोड़ा सा अच्छा आजकल जो ट्रेंडी है ना वो ये है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आजकल यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या करते हैं, मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, जैसे कि लल्लन टॉप वाला क्या है, यूट्यूब चैनल से बना हुआ आदमी है। रवीश कुमार एनडीटीवी से निकाले गए, रिज़ाइन किया, जो भी इंटरनल हुआ हो अदानी जी और उनका, वहाँ पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे आ गए। तो यार ऐसा है कि एक बार इसमें करियर बन गया ना और आपका नाम चल गया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इवन अदानी भी इन्हें नहीं रोक पाया। तो आप सोच लीजिए कि कितना पावर है इस चीज़ के अंदर, कितना पावरफुल करियर है ये, है ना। तो इसके अलावा अब देखिए ये 14-15 हमने देखे, एक हमने कंबाइन कर दिया था तो टोटल 15 करियर आ गए यहाँ पर। इनमें से आप ना एक क्लियर कीजिए पाथ कि आपको क्या लेना है आगे चल के। अब दोस्तों ये आता है इसके बाद कि अब हम 12th कॉमर्स 11th-12th कॉमर्स लेने वाले हैं तो ये विथ मैथ लें या फिर विदाउट मैथ लें। तो सर इसके अंदर ना स्किल मैटर करती है। आप विथ मैथ लोगे तो भी बाद में स्किल डेवलप करके आप सेम करियर में ग्रोथ कर सकते हो, जैसे कि विदाउट मैथ वाला विथ मैथ वाला करेगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो विथ मैथ में भी वो करियर नहीं बना पाते हैं जो विदाउट मैथ वाला बना लेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है अपना, कि अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आपको कोई अलग करियर मिलने वाला है, कुछ स्पेशल मिलने वाला है, और जिसने मैथ लिया है वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपना मोटिवेशन बना कर रखिए, अपना पैरामीटर सेट रखिए करियर के बारे में, आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। कॉमर्स में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स।